हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और उसकी प्रश्नावली 13.7 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन को डायग्राम से समझ लेते हैं। हमारे पास ये जो दे रखा है ये है एक शंकु, बर्तन के आकार का, ये बर्तन है मान लेते हैं। इसको कहते हैं इसकी ऊंचाई, ये होती है इसकी त्रिज्या। क्वेश्चन में अगर आप देखो तो जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है, तो त्रिज्या हम 7 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, और जो तिर्यक ऊंचाई है वो हमें कितनी दे रखी है आप देख सकते हो, 25 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है? 25 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई आपको 25 सेंटीमीटर दे रखी है, और क्वेश्चन में ये ऊंचाई नहीं दे रखी है। ठीक है, ये नहीं दे रखा। और प्रश्न में अगर आप देखो उन्होंने कहा है लीटरों में धारिता ज्ञात करनी है, तो धारिता का मतलब यहाँ पर आयतन ही होता है। तो आपके पास जो ये शंकु है इसका आयतन ही निकालना है, आपने कुछ और नहीं निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला वही रखेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। पर जो शंकु का आयतन होता है उसके फॉर्मूले में होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब एच भी होता है आर होता है, दोनों की जरूरत पड़ती है। पर हमें तो यहाँ पे एच है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ आर और एल है। तो ऐसी स्थिति में हम एच, आर और एल, इन तीन के बीच में एक जो संबंध है पहले उसको लिख लेते हैं। वो क्या है? एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो पहले हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इस फॉर्मूले से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? एच निकालेंगे, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हमने यहां लिख लिया है, अब इस फॉर्मूले में हम एल की वैल्यू रखते हैं पहले। कितना है एल? 25 है, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर इक्वल टू एच हमें पता ही नहीं है तो ऐसे ही रहने देते हैं एच स्क्वायर। आर हमारे पास 7 है तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये 25 का जो स्क्वायर होता है इसका मतलब होता है 625। एच का जो स्क्वायर होता है वो एच स्क्वायर हो गया, और 7 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 49। ये हो गई सारी की सारी चीजें। अब इसको यहां से यहां लेकर आते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 625 माइनस 49 इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, 625 में से 49 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 576 इक्वल टू एच स्क्वायर। और 576 को बच्चों हम लिख सकते हैं 24 का स्क्वायर। ये याद होना चाहिए आपको पहले से। तो 576 की जगह हमने लिख दिया 24 का स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास एच स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एच किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पर? 24 सेंटीमीटर। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें जो ये शंकु दे रखा है इस शंकु की हमने ऊंचाई निकाल ली है। तो अब हम आते हैं आयतन में। हम यहां पर लिखेंगे शंकु के आयतन का फॉर्मूला। शंकु के आयतन, तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 की जगह 1/3 उतार दिया, ये जो पाई है इसकी जगह उतार दिया 22/7। ठीक हो गया। और यहाँ पर आर देखेंगे हमारे पास, ये आर कितना है? कितना था आर? 7 सेंटीमीटर। तो मैं दो बार लिख लेता हूँ, 7 × 7। और ये जो एच है अभी नीचे निकाला, आप देख सकते हो 24। तो ये जो एच है इसकी जगह हम क्या डाल देते हैं? 24। अब इसमें जो जिसको काट सकता है वो काट देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे ये हो गया 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24। ये हो गया 7 × 7, और ये हो गया 7 × 7। तो अब हमारे पास ऊपर जो जो बचा है उसको लिख लेता हूं मैं। 22 बचा है,
ये 7 बचा है और ये 8 बचा है। नीचे सिर्फ 1 बचा है जिसको लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है। तो 22 मल्टीप्लाई ये हमारे पास कितना है 56। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। पर बच्चों अगर वापस आप क्वेश्चन में जाओ तो उसमें इन्होंने कहा है लीटर में निकालना है आपको। तो लीटर में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास जो आंसर है वो सेंटीमीटर क्यूब में है, लीटर में निकालना है तो आपको इस पूरे को 1000 से भाग करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने नीचे 1000 लिख दिया है। अब आपको पता है कि पॉइंट कैसे लगाने होते हैं। जब 1232 को 1000 से डिवाइड करें तो नीचे कितने जीरो हैं 3। तो ऊपर आप क्या करेंगे, पीछे से 3 नंबर आगे जाके पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3, तो पॉइंट यहां लगेगा। तो हमारा आंसर आ गया 1232 लीटर। तो इस तरीके से बच्चों ये फर्स्ट पार्ट में हमने धारिता निकाल ली। अब हम सेकंड पार्ट में धारिता को निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन सेकंड पार्ट में ऊंचाई देखो कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो ये सेकंड पार्ट के लिए मैं डायग्राम को पहले बना लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ऊंचाई 12 और तिर्यक ऊंचाई 13 दे रखी है। तो ये हमारे पास शंकु मैंने फिर से बना दिया। अब मैं आपको सेकंड पार्ट सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो त्रिज्या आपको दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या नहीं दे रखी है। ये ऊंचाई हमें दे दी है इन्होंने, ये ऊंचाई दे दी है 12 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई हमें कितनी दे दी है 13 सेंटीमीटर, पर इस बार त्रिज्या नहीं दे रखी है। तो आप पहले ये वाला फॉर्म लगाओगे कि एल स्क्वायर इक्वल होता है आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की। ये जो एल है इसकी जगह 13 होगा तो 13 का स्क्वायर, ये जो एच है इसकी जगह 12 होगा तो 12 का स्क्वायर, और आर हमें दिया ही नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा। तो 13 का स्क्वायर होता है बच्चों 169, 12 का स्क्वायर होता है बच्चों 144, और प्लस साथ में ये आर स्क्वायर को हम ऐसे ही एज इट इज नोट कर लेंगे। 144 को अब यहां लेके जाना पड़ेगा हमें, तो क्या लिखेंगे अब हम 169 माइनस 144 इक्वल टू क्या आ जाएगा आर स्क्वायर आएगा। इन दोनों को माइनस करो, ये 25 आ गया और यहां पर क्या है आपके पास आर स्क्वायर है। 25 को आप लिख सकते हो 5 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब दोनों तरफ से स्क्वायर हटा लो तो क्या आ गया आपके पास, आर किसके बराबर आ गया 5 के बराबर आ गया, 5 सेंटीमीटर की। वैसे स्क्वायर हटता नहीं है, लेकिन सिर्फ सॉल्व करने के लिए आप इस चीज को ध्यान में रखें। तो ये तो आ गया हमारे पास, त्रिज्या आ गई, फाइनली हमारे पास त्रिज्या आ गई। कितना आ गया त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर मैं आर 5 सेंटीमीटर लिख देता। अब हमें इस शंकु का आयतन निकालना है। क्या निकालना है, आयतन। और शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 की जगह 1/3 लिख लेते हैं, पाई की जगह 22/7 लिख लेते हैं, आर त्रिज्या इसकी जगह हम लिख लेंगे 5 × 5, और जो ये h है अगर आप देखोगे प्रश्न में, ये देखो h कितना दे रखा है 12 दे रखा है, तो इसकी जगह हम क्या रख लेते हैं 12। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। तो ऊपर जो हमारे पास बचा है हम उसको लिख लेते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों हम ऐसा करते हैं ना कि जो 22/7 है इसको दोबारा, इसको हटा देता हूं फिर से। यहां पर ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी समझाता हूं, फिर से करता हूं। ये 1/3 की जगह 1/3 लिख देता हूं, पाई की जगह बेहतर है हम 3.14 लिख लें, तो आंसर आसानी से आ जाएगा। ये आपको आर स्क्वायर दिख रहा है, इसकी जगह हम लिखेंगे 5 × 5। एच दिख रहा है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे।
सॉरी 12 लिखेंगे दोबारा से, क्योंकि h तो 12 ही था हमारा, वो तो ये रह लेते हैं, ठीक है। चलिए आप काटते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा क्या हो गया 12। अब जो बचा है उसको लिख लेते हैं, तो जो बचा है वो है 3.14। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आ गया 25। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 100। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम अगले स्टेप में क्या करने वाले बच्चों, ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है इसको हटा देंगे अगले स्टेप में, तो आ जाएगा ये 314। और पॉइंट हटाने पर नीचे कितना आ गया आपका 100, और यहां पर मल्टीप्लाई है 100। तो ये 100 और ये 100 क्या हो गए, कट गए यहां पर। तो आपके पास क्या बचा, ये बचा 314, और यहां पर आंसर हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। पर अगर प्रश्न में वापस जाओगे तो आपको लीटर में निकालने के लिए कहा है। ये देखिए यहाँ पर लीटर में, धारिता निकालना है लीटर में। तो लीटर में निकालना होता है तो जो हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आता है, जो अभी आ चुका है हमारे पास, ये देखिए, इसको आप क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। इसके नीचे आप 1000 लगा लो। अब 1000 का यूज ये है कि वो पॉइंट के लिए काम आता है। तो 3 जीरो है तो 1 2 3, तो 3 के आगे पॉइंट लगा दो तो 0.314, ये हमारा आंसर है लीटर में। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।